चलिए बेटा, सब अपनी क्लास का कॉपी निकालेंगे। आज की डेट डालेंगे। आज है 14 दिसंबर 2020। हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट ही करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में कहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई, वो आपको दिया हुआ है 5000 करोड़। अब दिख रही है? ओके बेटा, तो आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है 5000 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट कहा हुआ है उन्होंने ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का सिंबल क्या होता है? एल्फा। वेरी गुड हिमांशी, एल्फा। एल्फा आपको दिया हुआ है 500 करोड़। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। एमपीसी का सिंबल क्या होता है खुशबू? नेहा बताइए, एमपीसी का सिंबल क्या होता है? वेरी गुड राधिका, बीटा। बीटा आपको दे रखा है 0.4। ये क्वेश्चन है और आपको कहा गया है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन क्लियर है? क्या हो गया बेटे, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? ओके, तो आपको सी निकालना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आई। ये आपको दो चीजें निकालनी है, सी और आई। बताइए कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है मुझे? एल्फा प्लस बीटा वाई। एल्फा कितना दिया हुआ है आपको? 500 करोड़ प्लस बीटा 0.4, वाई 5000। जल्दी सॉल्व करके बताइए क्या आएगा सी की वैल्यू। वेरी गुड सोनी, फास्ट कैलकुलेशन। आपका कंजम्पशन आ गया ₹2500 करोड़। ये लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये रुपीस और ये करोड़ नहीं लगाओगे तो आपको मार्क्स कट जाएंगे आपके। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ जी। अगर क्वेश्चन में रुपीस या करोड़ मेंशन ही नहीं है तो आप भी नहीं करोगे फिर मेंशन, लेकिन यूनिट जरूर लिखोगे तब आप। मैं देखो साइड में लिख रही हूँ वर्ड यूनिट। ये यूनिट वर्ड जरूर लिखना है। अगर बेशक क्वेश्चन में कुछ ना दे रखा हो तो आप यूनिट जरूर लिखेंगे कि हाँ, जो भी यूनिट क्वेश्चन की है वही यूनिट आपके आंसर की है।
ओके पूजा। ओके, अब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल गया है, हमारा बच गया इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। वेरी गुड। अब मेरे पास y है 5000 और c है आपके पास 2500। तो i बताइए कितना आया। व्हाट हैपेंड। i आया 2500। हाँ जी, रुपीज लगाना जरूरी है और करोड़ लगाना जरूरी है। क्लियर हो गया। बढ़ू आगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज, ध्यान से सुनेंगे, सेविंग फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज s इज इक्वल्स टू -250 प्लस 0.25y। ओके, एंड जो इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो दे रखी है ₹2000 करोड़। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है। फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लीज आप पूरा लिखेंगे। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और फिर इन्होंने कहा है कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड एट इनकम ऑफ ₹2500 करोड़। ओके, देखिए सबसे पहला तो जब हमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है -250 प्लस 0.25y, अगर मुझे बिना किसी कैलकुलेशन के सीधा कंजम्पशन फंक्शन फ्रेम करना है तो क्या आएगा। जिसका मैं नाम लूंगी वो बोलेगा प्लीज। प्राची शर्मा। प्राची शर्मा। चलिए प्राची, आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली इससे कंजम्पशन फंक्शन फ्रेम करके बताइए क्या आएगा डायरेक्टली, विदाउट एनी कैलकुलेशन। हाँ जी। 250 0.85 आएगा। माइनस करना जरा इसे। यस प्राची। बेटा योर वॉइस इज क्रैकिंग, नॉट क्लियर टू मी व्हाट यू आर सेइंग। वेरी गुड। 250 प्लस 0.75y। ये स्टेप किसी को डाउट है कि मैंने सेविंग से डायरेक्टली कंजम्पशन कैसे निकाला। वेरी गुड। चलिए, अब आपको पता है एट इक्विलिब्रियम हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, y इज इक्वल्स टू c प्लस आई। c है आपका 250 प्लस 0.75y प्लस आई है आपका 2000। जल्दी बताइए y की वैल्यू क्या आएगी।
वेरी गुड मुस्कान। y इज 9000, रुपीज लिखेंगे, करोड़ लिखेंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? व्हाट हैपेंड क्लास? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। 12th क्लास। ट्वेल्थ क्लास। बेटे क्या हो रहा है आज? बार बार हैंग हो रहा है, आपकी मेरी आवाज आप तक आ नहीं रही क्या? ओके, अब आ रही है? ओके, फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम टू इट सेकंड पार्ट। जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें उन्होंने कहा है हमें एग्रीगेट डिमांड निकालनी है एट इनकम ऑफ रुपीज 5000। ठीक है? अब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? C प्लस आई। कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास है 250 प्लस 0.75y, और आई मुझे कितना दिया हुआ है? आई आपको 2000 दिया हुआ है। अब इन्होंने इनकम कितनी पुट करने को बोला है? 5000। तो बस आप एडी की वैल्यू यहाँ पर y की जगह 5000 पुट करिए और मुझे एडी की वैल्यू बताइए। 6000। वेरी गुड। रुपीज करोड़। दिस इज योर आंसर, एग्रीगेट डिमांड, सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा? अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, लिख रही हूँ बोर्ड पर, देखती हूँ मुझे सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे। इन एन इकोनॉमी 75% of increase in income is spent on consumption. Investment is increased by अच्छा रुको, ये नहीं, रुको 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 बेटा। Investment at
Equilibrium level of income is rupees 120 crore. Calculate equilibrium level of national income if autonomous consumption is 50 crore rupees. चलिए करिए इसका सॉल्यूशन, देखती हूँ कौन सबसे पहले करता है। कर रहे हैं आप बेटा? 12th क्लास आप कर रहे हो? हाँ जी मुस्कान, कितना आया? 68। ओके चेक कर लेते हैं। एमपीसी कितना है? 0.75। इन्वेस्टमेंट है आपकी 120 और अल्फा दे रखा है 50। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम लेवल की, एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब आपका C आपका बन गया 50 प्लस 0.75y प्लस इन्वेस्टमेंट है 120, ये हो गया 0.25 बाय y इज इक्वल टू 170 अपॉन 0.25। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगी। डिवाइड करिए कितना आएगा? 17,000 बटे 25, 680 आएगा। मुस्कान फिर आपका 68 कैसे आया? ओके, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेरी है इसमें? बेटा किसी को कुछ पूछना है? ओके, चैट बॉक्स में सब बच्चे अटेंडेंस दे दीजिए।